हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अब चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल चल रहा है और एक न्यूमेरिकल पिछले वीडियो में हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब आज उससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं और ये वादा करते हैं कि जो न्यूमेरिकल हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं यही एग्जाम में आएगा, एक श्योर है और बहुत आसानी से समझिए। देखिए न्यूमेरिकल है क्या। 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु आवेश है, वो उसकी मात्रा कितनी है 5 × 10⁻⁸ कूलाम से कितनी दूरी पर, जो बिंदु आवेश दिया है उससे कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। कहने का मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक बिंदु आवेश है, ये यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट है और इस पर एक आवेश है Q इक्वल क्या दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। तो एक बिंदु आवेश दिया है। अब ये पूछता है इस बिंदु से कितनी दूरी पर, तो हम देखते हैं ये कहता है इस बिंदु से आवेश से कितनी दूरी पर। अब हम ये मान लेते हैं कि इस बिंदु आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। मतलब कहने का मतलब इस बिंदु पर हमने मान लिया कितनी दूरी, स्मॉल r दूरी पर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर सब लोग जानते हैं कि ये वैद्युत बल की डायरेक्शन होगी, तो वही डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की होगी। तो यहां पर E इक्वल क्या दिया है 450 वोल्ट प्रति मीटर। अब बस यही बताना है बच्चों कि इस बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर हमने क्या मान लिया, स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, स्मॉल r ज्ञात करना है। तो देखिए पहले तो हम बता चुके हैं कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कम से कम ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल क्या दिया है और क्या पूछता है। अगर इतना ही बाई सिंबल के साथ लिख दिए तो जितने नंबर का है उसका हाफ नंबर तुम्हें मिल जाएगा। तो एक बात समझिए, हाँ अब हम क्या दिया है उसको लिखते हैं गिवन। यहां पर दिया क्या है, बात आई इंग्लिश में क्यों लिखते हैं। तो एक बात समझिए कि अगर इंग्लिश में गिवन उगन लिख दिए तो बीच में अगर कुछ लोचा भी हो गया, कहीं डिस्टर्ब भी हो गए, चूक भी हो गए, तो कॉपी चेकर उस पर कम ध्यान देता है क्योंकि वो समझता है कि बच्चा कुछ एडवांस है, गिवन लिखता है। तो ये इसके लिए हम गिवन लिख देते हैं कि हल्का वो जो कहा जाता है डायलॉग बना दो, शुरू में ही इंप्रेस बना दो। तो गिवन क्या है देखिए 5 × 10⁻⁸ कूलाम। इसका मतलब Q इक्वल, यहां पर देखिए क्या दिया है, गिवन में आवेश दिया है, इसका मतलब Q इक्वल दिया है 5 × 10⁻⁸। एक चीज तो ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल भी दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ये दो चीज तुम्हें दे दिया है और पूछता क्या है टू फाइंड। क्या पूछता है इसको भी हम लिख देते हैं स्मॉल r इक्वल क्वेश्चन मार्क निशान। तो इतना लिख देंगे, दिया ये है, पूछता ये है। अब आगे हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन, जिसे हल भी कहते हैं।
अब सलूशन हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? देखिए, हम इस चैप्टर का पहला ही डेरिवेशन कराए थे कि किसी बिंदु आदेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि ये हल्का फुल्का अंग्रेजी चलता रहता है बीच में इंप्रेस डालने के लिए, ये इसलिए तुम लोगों के लिए बता दे रहे हैं। तो चाहे तो कह सकते हैं वी नो दैट, या हिंदी में लिख दीजिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? बिंदु आदेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है? E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, यही व्यंजक होता है। इसमें उठा के मान पुट कर दीजिए। तो E का मान दिया है 450 दिया है, E का मान पुट कर दिया। और देखिए, अब हमें किसका मान पुट करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान पुट करना है। देखिए बच्चों, हम बता देते हैं कि जो तुम्हारे एग्जाम का पेपर होगा उसके लास्ट पेज पर इसका मान दिया रहेगा, जहां तुम्हारा पूरा क्वेश्चन समाप्त होगा। वैसे हम यहां लिख देते हैं और जानते भी रहे, इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9। इसका मान हमने रख दिया। आदेश का मान दे ही रखा है, ये देखो 5 × 10 के पावर -8, और अपान में क्या हो गया? R स्क्वायर। अपान में क्या हो गया बच्चों? R स्क्वायर। इसके बाद हम यहां पहुंचते हैं। देखिए, यहां पर हम आ जाते हैं। तो R स्क्वायर का मान ज्ञात करना, R का मान ज्ञात करना है। इस R को कुछ मत कीजिए, खींच के यहां पहुंचा दीजिए और 450 को उसके स्थान पर पहुंचा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल 9 × 10 के पावर 9। देख रहे, ध्यान से समझते रहिए, नहीं कहेंगे बहुत लोग कहते हैं न्यूमेरिकल बहुत कठिन है। अरे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में क्या रखा है यार? जब क्या बता दिए कि कम से कम गिवन और टू फाइंड को लिख दीजिए, आधा नंबर मिल जाएगा। बस डायलॉग बनाइए आराम से, क्या टेंशन है? क्वेश्चन 0 नंबर मिलने से बेटर है कि कुछ ना ही कुछ करके आओ। तो यहां पर R स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 9 × 10 के पावर 9 इंटू, यहां पर देखिए क्या है, 5 × 10 के पावर -8, और अपान में क्या आ गया? 450। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखिए, यहां पर इस 5 से ये कट जाएगा, तो 5 × 5, 5 × 9 45, क्या आ गया? 90। और साफ देख रहे हैं कितना आसान, इतना सुखद स्थिति नहीं मिलेगी। ये 9 से ये कट जाएगा, 9 × 9 9 दहाम 90, यहां क्या बचा? 10 बचा। तो अब देख लिया जाए, R स्क्वायर इक्वल, ऊपर देखे गिनती सभी कट गई है, ये 10 के पावर 9 है और यहां 10 के पावर -8 है। तो 9 में से 8 निकल गया, तो ऊपर क्या बचा? 10, और नीचे भी क्या बचा? 10। ये देखो कितना आसान हो गया, 10 कैंसिल हो गया। तो R स्क्वायर इक्वल क्या आ गया? 1। तो R इक्वल √1 हो जाएगा, और 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 होगा। तो R इक्वल 1 हो गया। दूरी का मात्रक जरूर लिखेंगे 1 मीटर। कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि 1 मीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो अब ये शायद आराम से समझ गए होंगे सब लोग, कोई कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल देखिए क्या है, उसको बताते हैं। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। कहने का मतलब बच्चों, क्वेश्चन देखने से बहुत परेशान नहीं होना है, हम बता दिए हैं। गिवन लिखिए, क्या ज्ञात करना है, टू फाइंड लिखिए,
अपने आप पता लग जाएगा क्या है। देखिए यहां पर गिवन क्या है। अब कहने का मतलब देखिए आराम से बस दिया है, लिख लीजिए क्या लिखा है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो इतने मिलीग्राम, इसका मतलब मिलीग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। m इक्वल दिया है 0.001 मिलीग्राम। यहीं पर ये तुम्हारा टेस्ट ले रहा है कि ये पहले देखिए न्यूमेरिकल में एक बात समझते रहिए कि वो चाहे जिस मात्रक में दिया हो लेकिन MKS में चेंज कर दिया करे, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये MKS में किलोग्राम होता है, यहां दिया है मिलीग्राम, तो इसको यहीं पे किलोग्राम में बदल दीजिए। देखिए हम आराम से चेंज करते हैं। देखिए बच्चों 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है। कहने का मतलब 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, तो 1 मिलीग्राम में 1/1000 ग्राम होगा। इसका मतलब मिलीग्राम को अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से तुम्हें भाग देना होगा। तो देखिए 0.001 इसको हमने भाग दे दिया 1000 से। अब ये किस में बदल गया, ग्राम में बदल गया। अब हमें किलोग्राम में बदलना है, तो ये जानते हैं 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। फिर इसे 1000 से भाग कर दीजिए। अब ये बदल गया किसमें, किलोग्राम में बदल गया। अब इसको ठीक ठाक कर लिया जाए तो देखिए यहां पर m इक्वल 0.001 अपान 1000 को क्या लिख सके 10 के पावर 3, इसे 10 के पावर 3, तो ये 10 के पावर 3 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा और ये 3 3 6 ऊपर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.001 इंटू 10 के पावर -6, क्योंकि 3 3 6 नीचे प्लस में होगा ऊपर जाएगा, और ये अब किसमें हो गया बच्चों, किलोग्राम में हो गया। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अगर तुम लोग एक बात और समझ लीजिए मंत्र, तो ये चूंकि ये डेसिमल से बहुत बच्चे डेसिमल देखते हैं डर जाते हैं, तो ये डेसिमल देखकर डरना नहीं है, बस एक मंत्र को अच्छे से जानते रहिए। जिस भी कॉपी में कहीं लिख रहे हैं, अगर डेसिमल को दाहिने तरफ जितने अंक खिसकाएंगे, बस यही याद रखिए अपने कॉपी में लिखते समय डेसिमल को दाहिने तरफ अगर खिसकाते हैं तो 10 के पावर उतना माइनस हो जाएगा। जैसे दाहिने तरफ 3 अंक खिसकाते हैं तो 10 के पावर -3, और अगर बाएं तरफ जितने अंक खिसकाते हैं 10 के पावर उतना प्लस हो जाता है। ये डेसिमल से बच्चे डरते रहते हैं, और ये मंत्र याद रखिए। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं दाहिने तरफ का मतलब क्या 10 के पावर माइनस, ये मंत्र याद रखिए, और बाएं तरफ क्या 10 के पावर प्लस। ये अगर याद रहेगा तो डेसिमल चेंज करने में कोई हटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर देखिए बच्चों ये लिखा 0.001, अगर यही डेसिमल उठाकर देखिए लिखा 0.001, इस डेसिमल को उठा के यहां लगा दें, कहां, यहां पर लगा दे, यहां से हटा दे, तो ये बताइए कितने अंक किस तरफ ले गए हैं, तुम ही लोग बताओ। तो ये डेसिमल को 3 डिजिट 3 अंक दाहिने तरफ ले गए हैं, इसका मतलब 10 के पावर दाहिने तरफ ले गए हैं, उतना माइनस लग जाएगा पावर में। तो यहां पर हटा देते हैं, तुरंत डेसिमल से छुटकारा मिल जाए। तो ये 3 अंक उधर ले जाएंगे, तो यहां पर ये 0 का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ये सीधा 1 हो जाएगा जब यहां आ जाएगा 1 पॉइंट के जगह पर। और ये इंटू 10 के पावर -6 पहले से है, 3 डिजिट दाहिने तरफ ले गए, 10 के पावर -3 और आ गया, तो 10 के पावर -6 और 10 के पावर -3 कितना हो गया, 10 के पावर -9 हो गया। अब बच्चों ये देखो आसान हो गया, क्योंकि डेसिमल को गायब कर दिया करे तुरंत। ये मंत्र याद रखें, दाहिने तरफ तो पावर में माइनस,
बाएं तरफ पावर में प्लस। अब देखिए यम का मान हमें कंफर्म हो गया। अब यम पता हो गया, और क्या दिया है देखिए कि तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, ये चकमा दे रहा है, ये 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मतलब आवेश जो Q दिया है वो 3E के बराबर है, 3E के बराबर है। इसका मतलब ये भी यहां नो टेंशन, 3 इंटू ई का मान सब लोग जानते हो, पेपर के तुम्हारे लास्ट पेज पर भी ई का मान दिया रहेगा। ई का मान 1.6 इंटू 10 दी पावर माइनस क्या होता है 19, 10 के पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा। इसको भी ठीक कर लीजिए। तो यहां पर देखिए ये 16 16 तिया ये क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 0.1 अंक बाद यहां लग गया 10 के पावर माइनस 19 हो गया कूलाम। अब देखिए बच्चों, इच्छा हो यहां भी तुरंत डेसिमल को गायब कर सकते हैं। यही डेसिमल अगर 4 और 8 के बीच में ना होकर 8 के दाहिने तरफ हो जाए, डेसिमल समझ लीजिए गायब हो गया। हटा दीजिए डेसिमल को, क्या टेंशन है। ये एक अंक दाहिने तरफ ले जाते हैं तो 10 के पावर माइनस 1 लग जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 48 इंटू 10 के पावर माइनस 1 और आ जाएगा, माइनस 19 पहले से है, तो ये 10 के पावर क्या हो जाएगा माइनस 20। अब देखिए बच्चों, ये हमारा आवेश पता हो गया, द्रव्यमान पता हो गया। अब हमसे पूछता क्या है, हमसे पूछता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब ये एक तेल की बूंद है जिस पर इतना आवेश है, और कहता है कि इतना, और द्रव्यमान उसका इतना है, तो ये कितना वैद्युत क्षेत्र हो जो इसे संतुलित कर सके। तो बच्चों यहां आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसे इरेज करना चाहते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या होता है। अब ये कहता है कि ये जो आवेश की तेल की बूंद है, तेल की बूंद का वजन इतना है, उस पर वजन देखिए इतना है, आवेश इतना है, और इसे क्या करना है तेल की बूंद को संतुलित करना है कि ये जहां रहे वहीं पर रुकी रहे। तो देखिए संतुलित अवस्था में, संतुलित अवस्था में क्या हो जाएगा खुद ही देखिए। अगर हम संतुलित हैं इसका मतलब क्या हुआ, जो बल हम, कहने का मतलब हमारा भार जो है mg वो पृथ्वी द्वारा हमारे लगाए गए मतलब प्रतिक्रिया बल F के क्या होगा बराबर होगा, और पहले से जानते हैं। तो ये संतुलित अवस्था में क्या होता है F बराबर mg होता है। अब रही बात m, ठीक है। अब हमें F का मान यहां से पता करना है, तो F का मान देख लेते हैं क्या होगा। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यहां से देख लीजिए बच्चों, पहले से जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या होता है F अपान Q होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो F इक्वल क्या हो जाएगा EQ, F इक्वल क्या हो जाएगा EQ। तो यहां पर F की वैल्यू EQ पुट कर देंगे तो दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा EQ इक्वल mg हो जाएगा। बट हमें ज्ञात क्या करना है E, तो जिसे ज्ञात करना है उसे यहीं रहने दें, यहीं पर रहने दें। तो E को यहीं रहने दें, तो ये हमारा Q कहां चला जाएगा नीचे चला जाएगा। तो ये mg अपान क्या हो जाएगा Q, mg अपान Q। अब वैल्यू उठाकर पुट कर दीजिए। m की वैल्यू देखिए m की, तो m का मान हम पुट कर देते हैं E इक्वल, देखिए बच्चों m का मान हमने इरेज कर दिया है, लेकिन हमें याद है चूंकि ये यहां पर इसको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 10 के पावर माइनस 6 होगा, और 3 डिजिट उस साइड में हटा देंगे दाहिने तरफ तो माइनस 3 और आ जाएगा। तो m का मान 1 इंटू 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा। और g का मान
अभी हम देखते हैं सुविधा अनुसार रखा जाता है 9.8, 10 भी ले सकते हैं, जो आसान हो वही लिया जाता है। अपान क्यू का मान आया था, देखिए यहां पर क्या था, 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये 4.8 इंटू 10⁻⁻19 हुआ होगा। एक डिजिट दाहिने तरफ खिसकाए होंगे तो ये आया होगा 48 इंटू 10⁻⁻20। और देखिए यहां पर हम जी का मान 10 पुट कर देते हैं, तो अब क्या हो जाएगा देखा जाए तो यहां से देखिए ध्यान से, E इक्वल ये क्या आएगा, ये हमारा देखिए बच्चों, ये 10 के पावर जो -20 है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये +20 हो जाएगा, और एक 10 पहले से है तो ये ऊपर जाके 10 के पावर 21 हो जाएगा, और 21 में से 9 ये माइनस में है निकल जाएगा, तो ये बच्चों कितना बचेगा, शायद 30 नहीं 12 बचेगा। देखिए ये हमारा -20 और 1, ये 10 के पावर 21 हो जाएगा, और ये 10 के पावर -9 पहले से है, तो 21 में से 9 निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, 10 के पावर 12 बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा 10 के पावर 12 और नीचे क्या है 48 है, नीचे 48 है। तो यहां से इसको देख लेते हैं, तो ध्यान दें, इसके बाद यहां आते हैं, आराम से कैलकुलेशन में कोई टेंशन नहीं लेना है, स्टेप वाइज भी मार्किंग है, बेफिक्र रहिए। ये 10 के पावर 12 है, इससे अगर हम 100 निकाल ले, मतलब 10 के पावर 2 निकाल ले, तो 10 के पावर 10 बचेगा इंटू 10 के पावर 10 अपान नीचे क्या है 48 बचेगा। अब 48 से 100 को डिवाइड कर दीजिए, तो 48 इंटू 100, 2 जा 96, 4 आया, डेसिमल लगाए 40 हुआ, 0 आया, 0 हुआ, 400 अब देखते हैं कितनी बार जाएगा। ये देखिए ये शायद 8 बार जाएगा, 8 8 जा 64 के 4, कैरी आया 6, और 8 4 जा 32, और 6 ये क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। बस हटा दीजिए इससे, कोई चूंकि पॉइंट के बाद 0 है तब ये 8 है, इसका मतलब आगे बहुत छोटी गिनती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये E इक्वल क्या हो जाएगा 2.08 इंटू 10 के पावर 10। अब E का मान निकालना था, इसका मात्रक लिख सकते हैं, याद है देखिए वैसे पता है E बराबर होता है F/Q, तो मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, और इससे वोल्ट मीटर भी कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर कहते हैं। तो जो आसान लगे इसे हम लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। आशा करते हैं कि बच्चों अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे ही अच्छे अच्छे आसान तरीके से क्वेश्चन हमारे वीडियो पर देखने के लिए लगातार अपने दोस्तों में इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।